बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रेरित चरित का अध्याय 25, टोबित के ग्रंथ का अध्याय 7, यूरित के ग्रंथ का अध्याय 6 और स्रोत ग्रंथ का स्रोत 13वां सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रेरित चरित्र अध्याय 25। कैसर से पौलुस की अपील। प्रांत में पहुंचने के 3 दिन बाद फेस्तुस कैसरिया से यरूशलेम पहुंचा। महायाजक तथा यहूदी नेता पौलुस पर अभियोग लगाने उसके पास आए। उन्होंने फेस्तुस से यह अनुरोध किया कि वह पौलुस को यरूशलेम बुलाने की कृपा करें, क्योंकि वे रास्ते में पौलुस को मारने का षड्यंत्र कर रहे थे। किंतु फेस्तुस ने यह उत्तर दिया, पौलुस कैसरिया के बंदीगृह में रहेगा। मैं स्वयं शीघ्र ही यरूशलेम से चला जाना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों के मुख्य अधिकारी मेरे साथ चले। यदि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वे उस पर अभियोग लगाएं। फेस्तुस अधिक से अधिक 8-10 दिन उनके बीच रहकर कैसरिया गया और दूसरे दिन अदालत में बैठकर उसने पौलुस को बुला भेजा। जब पौलुस आया तो यरूशलेम से आए हुए यहूदी अनेक गंभीर अभियोग लगाते हुए उसके चारों ओर खड़े हो गए, किंतु उन्हें प्रमाणित करने में असमर्थ रहे। पौलुस ने उत्तर दिया, मैंने ना तो यहूदियों की संहिता के विरुद्ध में कोई अपराध किया है, ना मंदिर और कैसर के विरुद्ध। किंतु फेस्तुस ने यहूदियों को प्रसन्न करने के लिए पौलुस से पूछा, क्या तुम यरूशलेम जाने को तैयार हो, जिससे वहां मेरे सामने इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए? पौलुस ने उत्तर दिया, मैं कैसर की अदालत में खड़ा हूँ, मेरा न्याय यही होना चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं यहूदियों के विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया है। यदि मैंने प्राणदंड के योग्य कोई अपराध किया तो मुझे मरण अस्वीकार नहीं है, किंतु यदि उनके अभियोगों में कोई सच्चाई नहीं है तो कोई मुझे इनके हवाले नहीं कर सकता। मैं कैसर से अपील करता हूँ। फेस्तुस ने परिषद से परामर्श करने के बाद यह उत्तर दिया, तुमने कैसर से अपील की है तो कैसर के पास जाओगे। राजा अग्रिप्पा के सामने पौलुस की पेशी। कुछ दिनों बाद अग्रिप्पा और बेरनेस कैसरिया पहुंचे और फेस्तुस का अभिवादन करने आए। वे वहां कई दिन रहे और इस बीच फेस्तुस ने पौलुस का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, फेलिक्स यहाँ एक व्यक्ति को बंदीगृह में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजकों तथा नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया और अनुरोध किया कि उसे दंडाज्ञा दी जाए। मैंने उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त की अभियोगियों के आमने सामने ना खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विषय में सफाई देने का अवसर ना मिले, तब तक किसी को प्रसन्न करने के लिए अभियुक्त को उसके हवाले करना रोमियों का प्रथा नहीं है। इसलिए वे वहां आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठकर उस व्यक्ति को बुला भेजा। किंतु जिन अपराधों का मुझे अनुमान था उनके विषय में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया। उन्हें केवल अपने धर्म से संबंधित कुछ बातों में उसमें मतभेद था और ईसा नामक व्यक्ति के विषय में जो मर चुका है, किंतु पौलुस जिसे जीवित होने का दावा करता है। मैं यह वाद विवाद सुनकर असमंजस में पड़ गया। इसलिए मैंने पौलुस से पूछा कि क्या तुम यरूशलेम जाने को तैयार हो, जिससे वहां इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए? किंतु पौलुस ने आवेदन किया कि सम्राट का फैसला हो जाने तक उसे बंदीगृह में रहने दिया जाए। इसलिए मैंने आदेश दिया कि जब तक मैं उसे कैसर के पास न भेजूं तब तक वह बंदीगृह में रहे। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं भी उस व्यक्ति की बातें सुनना चाहता हूँ। फेस्तुस ने कहा, आप कल सुन लीजिए।
दूसरे दिन अग्रिपा और बेरनिस ने बड़ी धूमधाम के साथ आकर सेना नायकों तथा प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ सभा भवन में प्रवेश किया। फेस्तुस के आदेशानुसार पौलुस को प्रस्तुत किया गया। फेस्तुस ने कहा, महाराज अग्रिपा और यहाँ उपस्थित सज्जनों, आप लोग इस व्यक्ति को देखिए जिसके संबंध में यरूशलेम में भी और यहाँ भी समस्त यहूदी समुदाय मुझसे मिलने आया और ऊंचे स्वर से चिल्लाता रहा कि यह व्यक्ति अब जीवित रहने योग्य नहीं है, किंतु मैंने इसमें प्राणदंड के योग्य कोई अपराध नहीं पाया और जब इसने सम्राट से अपील की तो मैंने इसे भेजने का निश्चय किया। सम्राट को इसके विषय में कुछ लिखने की कोई निश्चित सामग्री मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने इस आशा से आप लोगों के सामने और महाराज अग्रिपा विशेष रूप से आपके सामने इसे उपस्थित किया है, जिससे जांच के बाद मुझे कुछ लिखने का आधार मिल जाए। किसी बंदी को भेजना और उस पर लगाए अभियोगों का उल्लेख नहीं करना मुझे असंगत लगता है। टोबित का ग्रंथ अध्याय 7। रगुएल को टोबियास का परिचय। एकबताना पहुंचकर उसने कहा, भाई अजरिया, मुझे सीधे हमारे भाई रगुएल के पास ले जाओ। वह उसे रगुएल के घर ले गया। वह अपने आंगन के द्वार पर बैठा हुआ था। उन्होंने उसे पहले प्रणाम किया। उसने उनसे कहा, भाइयों, भले चंगे रहो, तुम्हारा स्वागत है। वह उन्हें घर के भीतर ले गया और उसने अपनी पत्नी एदना से कहा, यह युवक मेरे टोबित जैसा दिखता है। एदना ने उससे पूछा, भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम निनवे के निर्वासित नफ्ताली वंशी हैं। उसने कहा, तुम हमारे भाई टोबित को जानते हो? जब उन्होंने उत्तर दिया, हम उन्हें जानते हैं, तो उसने पूछा, वह सकुशल तो है? उन्होंने कहा, वह जीवित और सकुशल है। टोबियास ने कहा, वह मेरे पिताजी हैं। यह सुनते ही रगुएल ने लपक कर उसका चुंबन किया और रोते हुए कहा, बेटा, तुम धन्य हो, तुम एक अत्युत्तम पिता के पुत्र हो। यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि इतना धार्मिक और परोपकारी मनुष्य अंधा हो गया है। और वह अपने भाई के पुत्र टोबियास की छाती पर रोता रहा। उसकी पत्नी और उसकी पुत्री सारा भी रोने लगी। रगुएल ने अपनी भेड़ों में से एक का वध किया और उनका सहर्ष स्वागत किया। विवाह का प्रस्ताव। उन्होंने नहाया और अपने को पवित्र किया, और जब वे भोजन करने बैठे तो टोबियास ने रफेल से कहा, भाई अजरिया, रगुएल से कहो कि वह मुझे मेरी बहन सारा को दे दे। रगुएल ने यह सुनकर युवक से कहा, भाई, इस रात आनंद मनाते हुए खाओ पियो। तुम्हारे सिवा कोई मनुष्य मेरे पुत्री सारा से विवाह करने योग्य नहीं। तुमको छोड़कर उसे दूसरे पुरुष को देने का मुझे अधिकार भी नहीं, क्योंकि तुम सबसे निकट संबंधी हो। पुत्र, मैं तुमसे सच्ची बात नहीं छुपाऊंगा। मैं उसे अपने भाइयों में से 7 पुरुषों को दे चुका हूँ, और जिस रात वे उसके पास गए उसी रात सबकी मृत्यु हो गई। पुत्र, अब खाओ पियो, प्रभु तुम दोनों को भला करे। टोबियास ने उत्तर दिया, जब तक आप मुझे अपनी पुत्री सारा को देने की प्रतिज्ञा नहीं करोगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। रगुएल ने उससे कहा, प्रतिज्ञा करता हूँ मूसा की संहिता के निर्णय के अनुसार वह तुम्हारी है। उसके साथ तुम्हारा विवाह स्वर्ग में निश्चित किया गया है। अपनी बहन को अपनाओ। अब से तुम उसके भाई हो और वह तुम्हारी बहन है। आज वह सदा के लिए तुम्हें दी जाती है। पुत्र, स्वर्ग का ईश्वर तुम दोनों का कल्याण करे और इस रात तुम पर दया करे और शांति प्रदान करे। विवाह। रगुएल ने अपनी पुत्री सारा को बुलाया और वह उसके पास आई। उसने उसका हाथ पकड़कर यह कहते हुए उसे टोबियास को दिया, मूसा के ग्रंथ में निर्धारित विवाह विधि के अनुसार इसे अपनाओ। यह तुम्हारी पत्नी है, इसे सकुशल अपने पिता के घर ले जाओ। स्वर्ग का ईश्वर तुम लोगों को सुरक्षित यात्रा और शांति प्रदान करे। उसने उसकी माता को बुलाकर कागज मंगवाया, जिससे वह विवाह के अनुबंधन पत्र पर यह लिखे कि उसने मूसा की संहिता के अनुसार उसे टोबियास को पत्नी के रूप में दिया है। माता कागज लाई और उसने अनुबंध पत्र लिखकर उस पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद वे खाने पीने लगे। रगुएल ने अपनी पत्नी एदना को बुलाकर उससे कहा, बहन, दूसरा कमरा तैयार करो और सारा को वहां ले जाओ।
उसने जाकर उसके कहने के अनुसार पलंग तैयार किया और अपनी पुत्री के कमरे में ले जाकर उसके लिए रोने लगी। तब उसने आंसू पोंछकर उससे कहा, बेटी ढारस रखो, स्वर्ग का ईश्वर तुमको दुख के बदले आनंद प्रदान करे, ढारस रखो। इसके बाद वह चली गई। युदित का ग्रंथ अध्याय 6। अहीओर का दंडाज्ञा। सभा के आसपास के लोगों का कोलाहल बंद हो जाने पर असुरी सेना के प्रधान सेनापति होलीफरस ने अन्य सभी जातियों और मोआबियों के सामने कहा, अहीओर तुम कौन होते हो, और इफ्रेम के भाड़े के सब सैनिकों तुम कौन होते हो जो तुम आज हमारे सामने भविष्यवाणी करते हो और कहते हो कि हम इजरायलियों से नहीं लड़े, क्योंकि इनका ईश्वर उनकी रक्षा करेगा। नबूकदनेस्सर के सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। वह अपनी सेनाएं भेजकर अपनी शक्ति का परिचय देगा, उन्हें पृथ्वी तल से मिटा देगा और इनका ईश्वर उनका उद्धार नहीं कर सके। हम उसके दास उन्हें यो मार गिराएंगे जैसे वह एक आदमी भर हो। वे हमारे घुड़सवार सैनिक बल का सामना कभी नहीं कर सकेंगे। हम इसके द्वारा उन्हें पराजित करेंगे। उनकी पहाड़ियां उनके रक्त से भर जाएंगी और उनके मैदान उनकी लाशों से पट जाएंगे। उनके पैर हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे। उनका सर्वनाश किया जाएगा। यह समस्त पृथ्वी के स्वामी राजा नबूकदनेस्सर का कहना है। उसने यही कहा था कि उसके शब्द व्यर्थ नहीं जाएंगे। अहीओर तुम अमोन के भाड़े के टट्टू हो। तुम्हारे दुर्भाग्य ने ही तुमसे यह शब्द कहलाए हैं। तुम मेरा मुंह आज से तब तक नहीं देखोगे जब तक मैं मिस्र से आई इस जाति से बदला ना ले लूं। तब मेरे लौटने पर मेरे सैनिकों और सेवकों के भाले तुम्हारी बगल छेदेंगी और तुम उन लोगों के घायलों के बीच गिरकर पड़े रहोगे। अब मेरे दास तुम्हें पहाड़ों पर ले जाएंगे और वहां घाटी के मार्ग पर के किसी नगर में तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हारा वध तभी होगा जब उन लोगों का विध्वंस हो जाएगा। यदि तुम अपने मन में आशा करते हो कि उनकी हार नहीं होगी, तो तुम्हारे उदास होने का कोई कारण नहीं। मेरा एक शब्द भी व्यर्थ नहीं जाएगा। बेतुलिया में अहीहोर। होलीफरस ने अपने तंबू के पास खड़े अपने दास को अहीहोर को पकड़कर बेतुलिया ले जाने और वहां उसे इजरायलियों के सुपुर्द करने की आज्ञा दी। उसके दास उसे पकड़कर पड़ाव के बाहर मैदान में ले गए। मैदान पार कर और पहाड़ पर चढ़कर वे उन जल स्रोतों के पार आए जो बेतुलिया की तलहटी में है। जैसे ही पर्वत की चोटी पर के नगरवासियों ने उन्हें आते देखा, तो वे अपने अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर पहाड़ की चोटी पर दौड़ पड़े और सभी गोफान चलाने वालों ने पत्थर मार मार कर उनका रास्ता रोका। जब वे पर्वत के नीचे छुप गए और अहीहोर को बांधकर पर्वत की तलहटी में छोड़ दिया, इसके बाद वे अपने स्वामी के पास लौट गए। इस्राएली अपने नगर से नीचे उतरे और उन्होंने उसके पास जाकर उसके बंधन खोल दिए। फिर उन्होंने उसे बेतुलिया ले जाकर अपने नगर के अध्यक्षों के सामने उपस्थित किया। उन दिनों सिमोन वंशी मीका का पुत्र उजिया, गोतिनाएल का पुत्र काब्रिस और मलकिएल का पुत्र कर्मिस ये नगर के अध्यक्ष थे। उन्होंने नगर के सब नेताओं को एकत्रित किया। सब युवक और स्त्रियां भी सभा में उपस्थित हुई। अब उजिया ने अहीहोर को सब लोगों के बीच खड़ा कर उससे पूछा कि उसके साथ क्या हुआ। तब उसने उन्हें वह सब कुछ बताना आरंभ किया जो होलीफरस के मंत्रियों की सभा में हुआ था, और उसने वह सारा भाषण भी सुनाया जो उसने असुरियों के सेनापतियों के सामने दिया था, और वह भी जो होलीफरस ने शेखी मारते हुए इजराइल के विरुद्ध कहा था। यह सुनकर लोग ईश्वर के सामने नतमस्तक होकर कहने लगे, प्रभु सर्वेश्वर, उनका अहंकार देख और हमारी जाति की दुर्गति पर दया कर। आज तू उन पर दया दृष्टि कर जिन्होंने अपने को तुझे समर्पित कर दिया है। इसके बाद उन्होंने अहीहोर को सांत्वना दी और उसकी बड़ी प्रशंसा की। उजिया उसे सभा से अपने घर ले गया और उसने नेताओं को एक भोज दिया। वह इजराइल के ईश्वर से सहायता के लिए रात भर प्रार्थना करते रहे। स्तोत्र ग्रंथ स्रोत 13। प्रभु पर भरोसा। संगीत निर्देशक के लिए एक स्तोत्र दाऊद का। प्रभु कब तक क्या तू मुझे सदा बुलाता रहेगा? कब तक तू मुझसे अपना मुख छुपाए रखेगा? कब तक मैं अपने मन में चिंता करता रहूंगा, अपने हृदय में प्रतिदिन दुख सहता रहूंगा? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर हावी होता रहेगा?
प्रभु मेरे ईश्वर, मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी सुन, मेरी आंखों को ज्योति प्रदान कर, जिससे मैं चिर निद्रा में ना सो जाऊं। मेरे शत्रु यह ना कहने पाए, मैंने उसे पराजित किया है। मेरे विरोधी मेरे पतन पर आनंद ना मनाए। प्रभु, मुझे तेरी सत्य प्रतिज्ञता का भरोसा है। मेरा हृदय तेरा उद्धार पाकर आनंदित हो, और मैं प्रभु के सब उपकारों के लिए उसके आदर में गीत गाऊं। प्रेरित चरित्र के अध्याय 25 में हम देखते हैं फेलिक्स, जो एक दुष्ट गवर्नर था, यहाँ बदला जाता है और फेस्टस रोमन गवर्नर यूदिया का बनाया जाता है। यह एक ईमानदार गवर्नर था। जब वह यरूशलेम गया तो 2 साल बाद भी यहूदियों में संत पौलुस के प्रति गुस्सा था। यहूदियों ने फेस्टस को संत पौलुस के खिलाफ बहुत इल्जाम लगाए। फेस्टस उनको सिजरिया बुलाता है और अगले दिन ट्राइब्यूनल बुलाता है। यहूदी संत पौलुस के खिलाफ बहुत अभियोग लगाते हैं, लेकिन संत पौलुस उन सबको नकारते हैं कि उन्होंने ना यहूदियों के, ना मंदिर के खिलाफ और ना रोमन के खिलाफ कोई गलत किया है। फेस्टस यहूदियों को खुश करने के लिए संत पौलुस को यरूशलेम भेजना चाहता था, ताकि सैनहेड्रिन के सामने फेस्टस की देखरेख में इस केस का न्याय हो। लेकिन संत पौलुस बोलते हैं कि वे रोमन है और वो किसी और से न्याय नहीं चाहते, वो सीजर की अदालत में है और उसी से न्याय चाहते हैं। इसलिए संत पौलुस की अपील पर फेस्टस सीजर के पास संत पौलुस को भेजने का निर्णय करता है। आगे राजा हेरोद अग्रिपा, जो हेरोद अग्रिपा का बेटा था, अपनी बहन बर्नियस के साथ नए गवर्नर से मिलने आता है। फेस्टस चाहता था कि संत पौलुस के बारे में कुछ जाने, क्योंकि संत पौलुस को रोम भेजना है। इस केस के बारे में कुछ बातें मिले ताकि वो सीजर को इन बातों के बारे में बताए, नहीं तो सीजर समझेगा कि फेस्टस लोगों के ऊपर सही राज्य नहीं कर रहा है। वहीं हेरोद अग्रिपा यहूदी रीति रिवाज, धार्मिक बातों से पूरी तरह वाकिफ था। अग्रिपा ही प्रधान याजक की नियुक्ति करते थे। फेस्टस बताते हैं कि उसने कोई ऐसी बात नहीं पाई जिससे संत पौलुस को दोषी माना जाए, लेकिन संत पौलुस ईसा की बात करते हैं, जो मर गए थे लेकिन फिर जी उठे। संत पौलुस ने जीवित प्रभु को 3 बार देखा था। ऑडियंस हॉल में राजा हेरोद अग्रिपा 2, बर्नियस अपनी शाही लिबास और फेस्टस अपने ऑफिशियल कपड़े में आते हैं कि वे संत पौलुस से पूछताछ कर सकें। टोबित के ग्रंथ के अध्याय 7 में टोबियास अपने रिश्तेदार रेगुल के घर पहुंचता है। टोबियास बताता है कि वह उसके रिश्ते के टोबित का बेटा है। रिश्ते में होने से टोबियास सारा से विवाह करने का हकदार था, इसलिए वो सारा का हाथ मांगता है। रगुल पिछली जो बातें जो सारा के पति मारे गए थे उसके बारे में बताता है और बोलता है कि वह सारा का हाथ टोबित को देगा। यूदित के ग्रंथ के अध्याय 6 में सारे एंकोर से गुस्सा थे। वह कहते हैं नेबुकदनेस्सर ईश्वर है, उनकी सेना के सामने कौन बच सकता है। एंकोर को वो यूदिया के शहर में भेज देने का आदेश देते हैं ताकि उसका विश्वास उसे बचा सके। इजरायली एंकोर को लेकर आ जाते हैं और पूरी जानकारी जानते हैं। इसके बाद वे ईश्वर से उनकी रक्षा करने का आह्वान करते हैं। स्रोत ग्रंथ का स्रोत 13 एक विलाप का स्रोत है। परेशानी और विपत्तियों के कारण स्रोतकार की सेहत में भी फर्क पड़ा है, लेकिन उसको ईश्वर पर भरोसा है और यह भरोसा इस दुखी हृदय को खुशी में बदल देता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में